याद रखें, ये भस्मासुर है, भस्मासुर। यूपीए की सरकार याद करो, जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे, नौकरी के बदले ही जमीन ले ली और अब कह रहे नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी। भस्मासुर की कथा पता है कि नहीं? भस्मासुर ने भगवान शंकर की बड़ी तपस्या की। याद रखें, ये भस्मासुर है, भस्मासुर। भस्मासुर की कथा पता है कि नहीं? भस्मासुर ने भगवान शंकर की बड़ी तपस्या की। भोले भंडारी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर प्रकट हो गए और क्या क्या वरदान मांगता है? भस्मासुर ने कहा कि भगवान जिस पे हाथ रखूं वो ही भस्म हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। वरदान मिल गया तो भस्मासुर भाई बोला कि सबसे पहले तुम्हारे सिर पे हाथ रख के देखूंगा मैं भस्म होते हो कि। अब भोले बाबा संकट में पड़ गए। उन्हें कहिए दोस्तों मुझे ही भस्म करना चाहता है और कोई रास्ता नहीं था, उनको वहां से निकलना पड़ा। कई जगह छुपे भगवान भोले शंकर, वरदान दिया और छुपे के ये मुझे ही भस्म करेगा। तब विष्णु भगवान ने देखा कि शंकर जी संकट में, तो उन्हें मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी को देख के भस्मासुर ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तो मोहिनी रूप में भगवान ने कहा कि देख भाई मेरी एक शर्त है कि मैं जैसा करूंगा जैसा करूंगी वैसे ही करना पड़ेगा। तो बोले मैं तैयार हूं, भस्मासुर बोला। तो मोहिनी ने नाचना शुरू किया, भस्मासुर ने भी नाचना शुरू किया और नाचते नाचते भगवान ने मोहिनी के रूप में अपने सिर पे हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा और खुद ही भस्म हो गए। ये महागठबंधन महाठगबंधन है भस्मासुर। अगर गलती से भी इनको वरदान मिल गया, अगर वोट मिल गया तो सबसे पहले तुम्हें ही भस्म करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जनता जनार्दन। तो इनसे बच के रहना है कि नहीं रहना बताओ? इनसे बच के रहना है। हम बिहार को प्राइम स्टेट बनाएंगे, वो आ गए तो बिहार को क्राइम स्टेट बनाएंगे। आरजेडी का मतलब क्या है? आर का मतलब रंगबाज, रंगदारी। आ गए तो दूसरों पे गुंडागर्दी करेंगे। अरे मैंने तो पढ़ा भैया अखबार में, संजय जी, बेटी की शादी हुई, सरकार आरजेडी की थी, शोरूम तोड़ तोड़ के कारें उठा के ले गए बारातियों की। ये रंगदारी बिहार में होती। बताओ ये रंगदारी बिहार में होने दोगे क्या? फिर से जोर से बताओ, होने दोगे क्या? तो हार का मतलब है रंगदार, रंगबाज, और जे मतलब जंगल राज, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और डी का मतलब है डकैती। ये फिर से डकैती डालेंगे। इनके नेता खुल के खेलेंगे। इनका भूत, वर्तमान और भविष्य सब परिवार है, इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे भैया। और ये तुम्हें अपना परिवार नहीं मानते, मोदी जी तो जनता को अपना परिवार मानते हैं। हमारा परिवार आप है मेरे बहन और भाइयों, आप है। यूपीए की सरकार याद करो, जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे, नौकरी के बदले ही जमीन ले ली और अब कह रहे नौकरी देंगे, हर घर में नौकरी। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, तेजस्वी, कमाल की बुद्धि रखती है। ये पब्लिक है, सब जानती है। तब तो नौकरी के बदले जमीनें ले दी। ये राहुल, तेजस्वी,
ये ऐसी बारात है जिसके आधे बाराती जेल में है और आधे पैल पे है। पहले इतनी लूट की है कि ये बच नहीं सकते। झूठ बोलना, तब दुनिया में कहीं कोई मान सम्मान नहीं था। भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत और एक शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। और आरजेडी और महागठबंधन अभी बदला नहीं है। बगल से ही शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे दिया। ओस्मान क्या करना चाहते हो? फिर से महागठबंधन डालो, फिर से बिहार में अपराधियों को खुला छोड़ जाए, खून की नदियां बहाना चाहते हो? क्या हाल किया था तुमने बिहार के? अगर वो गाथा सुनाऊं तो घंटों लग जाएंगे। माफिया, अपराधी, गुंडे, बदमाश, आम आदमी की जिंदगी दूभर हो गई। वो चाहते हैं जंगल राज, लेकिन एनडीए चाहता है मंगल राज, जहां जनता का मंगल हो, जनता का कल्याण हो। आप बताओ, बिहार में वोटर लिस्ट में कई गलत नाम जुड़े थे, बांग्लादेश के घुसपैठियों के नाम जुड़े थे। बैकुंठपुर वालों में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देश की वोटर लिस्ट पे विदेशियों के नाम जुड़ना चाहिए? जोर से बताओ, जुड़ना चाहिए क्या? इनको जनता का और कोई मुद्दा नहीं मिला। बोले नाम मत काटो, नाम मत काटो, वोट चोर। हार गए तो वोट चोर। फिर कर्नाटक में कैसे जीत गए? फिर हिमाचल में कैसे जीत गए? चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट शुद्ध की और गलत नाम काट दिए, घुसपैठियों के नाम काट दिए। बोलो कटना चाहिए था कि नहीं? जोर से बोलो, कटना चाहिए था कि नहीं? और सारा बिहार सुन ले, जितने विदेशी घुसपैठिया इस देश की धरती में घुसे हैं, ढूंढ ढूंढ के, पहचान पहचान के बाहर निकाले जाएंगे। बिहार के रोजगार, बिहार की जनता के लिए, बिहार की धरती, बिहार की जनता के लिए, बिहार के साधन, बिहार के नौजवान के लिए, देश के लिए। क्या घुसपैठियों को फ्री में अनाज मिलना चाहिए? क्या बताओ, क्यों ना घुसपैठियों? इनको इसी में तकलीफ हो जाती है। अरे घुसपैठिए तो क्या, ये वोट के लालच में देश बेच देंगे, बिहार बेच देंगे। इनके चक्कर में मत आना मेरे बहनों और भाई।